अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और हमारे एक पुराने मेहमान डॉक्टर अहमद बिलाल के साथ, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पे आगाही दी और उनके इलाज बताए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सीजनल हेल्थ इश्यूज़। क्या होता है कि जैसे ही सीज़न बदलते हैं नई नई बीमारियां जो हैं वो आने भी लग जाती हैं, और ऑलरेडी जिन लोगों को जो बीमारियां होती हैं जैसे कि एस्थमा या फिर एलर्जीज़, तो कई मौसमों में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको मेंटेन करना उस मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी पूरी जो जिस्मानी सेहत है वो उससे मुतासिर हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि सीजनल इलनेस क्या होती है, सीजनल इलनेस में कौन सी बीमारियां आती हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर अहमद बिलाल से। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं सीजनल इलनेस क्या होती है? अच्छा, बेसिकली हम लोग इंसान जो है वो अपनी उनका हमारा जो रहन सहन होता है, हमारा खाना पीना होता है, हम लोग की बहुत सारी आदत जो हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज होती हैं। हम कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, हम रह कहाँ पे रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे हमारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि सीज़न के साथ चेंज होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियाँ जो कि किसी ख़ास बिहेवियरल आदत से जुड़ी होती हैं, मतलब किसी ख़ास बिहेवियर की वजह से वो बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर चूँकि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और चूँकि टेम्परेचर ऐसा होता है कि उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि पेट के मसाइल जो हैं वो आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दियों के अंदर होता ये है कि सर्दियों के अंदर चूँकि हमारे घरों में पंखे नहीं चल रहे होते, खिड़कियाँ बंद होती हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, ज़्यादा हम लोग एक कमरों के अंदर जमा होते हैं, और इसके अलावा तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन है एक से दूसरे तक, जैसे ख़ास तौर पे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये सारे नमूनिया, ये सारे सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी बीमारियां डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो डिफरेंट सीजन्स के अंदर कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह जब मौसम चेंज हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बाहर के मौसम में या ख़िज़ां के मौसम में, तो चूँकि दरख्तों से पुराने पत्ते उतरते हैं, नए पत्ते लगते हैं, फूल जो हैं वो नए खिलते हैं, तो उस सीज़न के अंदर जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके सारे मसले जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह हर सीज़न के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एसोसिएटेड होती हैं, जो कि दूसरे मौसमों में भी हो सकती हैं, लेकिन उन मौसमों में उनकी वो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, ऐसे कौन से ट्रिगरिंग अलामात होती हैं कि जिनसे पता लग जाए कि ये वाली जो बीमारी है अब ये आनी शुरू हो गई है, कि जैसे एस्थमा है, नमूनिया है, तो ऐसी कौन सी अलामात है जिन पे गौर व फिक्र करना चाहिए? आमतौर पर जब डॉक्टर्स, आप बीइंग ए डॉक्टर आप एक हॉस्पिटल में बैठे होते हो, तो आपको पेशेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी से थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है कि आजकल ये बीमारी जो है वो चल रही है, बीमारी ये जो है इसकी प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन एक आम बंदा, आप अपने घर में रहते हुए अगर आप देख, फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं, तो सर्दियों के साथ ही आपने देखा है कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी और इस तरह के मसाइल जो हैं वो शुरू होना हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी घर के लेवल पर भी इंसान जो है वो उसको ये आइडिया हो जाता है कि अब घर में अगर 2 से 3 लोग जो हैं वो उनको ज़ुकाम रहना शुरू हो गया है या खांसी रहना शुरू हो गई है, या अगर कोई दमे का पेशेंट था तो उसके दमे का मसला जो है वो कॉम्प्लिकेट कर गया है। तो इस तरह छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं, पैरामीटर्स हैं, जिसके थ्रू हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये बीमारी जो है अब ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू होगी। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपसे 2 महीने पहले एक पिंक आई की बीमारी चली थी और वो काफ़ी ज़्यादा रही और फिर अब दोबारा से वापस आ गई है। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ, सीज़न के साथ साथ जब बीमारियाँ आती हैं तो वो डॉक्टर्स को भी और घर में रहने वाले अफराद को भी ये पता चल जाता है कि अब ये बीमारी जो है ये जो है पीक पे जा रही है। एक बीमारी जो इंसान को होती है उसकी जनरल अवेयरनेस इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है? देखें, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले एक इंग्लिश की कोटेशन है कि इंसान सिर्फ वही चीज़ देख सकता है जो कि वो जानता है, जो चीज़ वो जानता नहीं है उसे वो नज़र नहीं आती। तो अगर आप एक चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा। हो सकता है आपको लगे कि ये हल्की सी जो है वो सीने में दर्द हो रही है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि सीने की दर्द का मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो आप उसको लाइट लोगे। इसी तरह जितनी भी बीमारियों की अलामात हैं उनके लिए अवेयरनेस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कम से कम अंदाज़ा हो सके कि मेरी बॉडी इस वक्त बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही है। ये ना हो कि आप इसे समझेंगे ये तो रूटीन की चीज़ है, मतलब आपको नज़ला हुआ है या हल्का बुखार हुआ है और आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, तो बुखार है, ये तो नज़ला है, ज़ुकाम है। तो ये अवेयरनेस जो है ये इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपनी अलामात से कम आपको ये अंदाज़ा हो सके। सारी बात है, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, ना ही हर बंदा डॉक्टर है, लेकिन ये कि इंसान कम से कम उसको ये ज़रूर पता चल जाए कि मैं इस वक्त बीमार हूँ, मैं इस वक्त ठीक नहीं हूँ और मुझे किसी क्वालिफाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए।
डॉक्टर अहमद बिलाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जनरल अवेयरनेस होना एक बीमारी की बहुत अहम है, कि अगर आप, वरना हमारे यहाँ बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि सिंपल फ्लू जो है उधर से बीमारी शुरू होती है और वो नमूनिए तक चली जाती है, सिर्फ कि इसलिए कि हमें उस बीमारी की अवेयरनेस नहीं होती, हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन जो हैं वो ले रहे होते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेट बीमारी की तरफ भी आपको ले जा सकती है। तो इस वजह से पर्सनली आपको उस बीमारी का पता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन जो है एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट आजकल चला हुआ है कि जी सर्दियों में ये ख़ास तौर पे ज़्यादा बढ़ जाता है, हल्की सी दर्द हुई पेन किलर खा लो, फ्लू हुआ तो फ़ौरन खुद से फ्लू करने वाली दवाइयाँ खा ले। इवन दो कि मैंने अस्थमा के भी जो है हम पेशेंट्स देखते हैं कि वो भी अपनी खुद से जो है वो इलाज, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है और एक बीमारी से दूसरी बीमारी का सफ़र किस तरह आप जो है उसके तरफ देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि आजकल चूँकि इन्फॉर्मेशन का दौर है, इंटरनेट पे और इन्फॉर्मेशन हर जगह फैली हुई है, तो आमतौर पे होता ये है कि इंसान जो है वो जब उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई सिम्टम या अलामत ऐसी है जो नॉर्मल से हट के है, तो वो उसको गूगल पे लिख के सर्च करता है, या अपने किसी दोस्त को कॉल करेगा कि यार मुझे इस तरह है, तो वो उसका दोस्त उसे कहेगा कि मेरी फलां चाची को ये हुआ था और उसने ये दवाई खाई थी, तुम भी ये ट्राई करो। नुस्खा जो है वो रिवाइज कर लिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि लोग ये चीज़ नहीं समझते कि एक अलामत सिर्फ एक बीमारी की नहीं होती। वो एक, मतलब आपको नज़ला या ज़ुकाम है, अब ये नज़ला ज़ुकाम किसी एक बीमारी की अलामत नहीं है, ये 10 डिफरेंट किस्म की बीमारियों की अलामत है। और इस चीज़ में डिफरेंशिएट करना कि ये नज़ला या ज़ुकाम किस वजह से है, ये एक आम बंदे का काम नहीं है, ये डॉक्टर का, ये क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम है। हो सकता है कि आप एक बीमारी की अलामत जिसकी अलामत नज़ला या ज़ुकाम हो और आप नज़ले ज़ुकाम की कोई कॉमन सी दवाई खाओ, लेकिन वो बीमारी आपके अंदर ट्रीट नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो नज़ला ज़ुकाम आप जिस वजह से समझ रहे हो उस वजह से नहीं है, वो किसी और वजह से है। तो जिस तरह आपने अभी एक एग्जांपल दी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें खांसी होती है, बुखार होता है और वो कोई जनरल सा कफ सिरप ले लेंगे, जो शांदा वगैरह पी के कहते हैं, और लेकिन उनके अंदर नमूनिया होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नमूनिया जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और तब पता चलता है जब पेशेंट जो है उसको सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन ड्रॉप करना शुरू कर देती है। तो सेल्फ मेडिकेशन का ये ट्रेंड इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि आप बीमारियों के अलामात को मिक्स करके आप एक बीमारी का ट्रीटमेंट किसी और बीमारी में कर रहे होते हैं, कि आपके पास वो जजमेंटल एबिलिटी नहीं है कि आप ये डिसाइड कर सके कि मुझे इस वक्त कौन सी बीमारी है। तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ मेडिकेशन के ट्रेंड को डिस्करेज करना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि वो जब भी कोई इन्हें मसला हो या कोई अलामत ऐसी पैदा हो या वो उन्हें लगे वो बीमार हैं, तो वो किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाएँ। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और हमारी अवाम बहुत सारे सवालात हैं इस टॉपिक से मतलब, लेकिन हम लास्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें कोई मैनेजमेंट टिप्स दें कि अगर सीजनल इलनेस हो चुकी है या हम कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपना के सीजनल इलनेस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, इसमें 4-5 टिप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो मेरे ख्याल में जो हर घर वाले या हर आम इंसान जो है वो कर सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अपनी जो खुराक है उसका ख्याल रखें और पानी जो है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके लिए बीमारियों से बचना, सीज़नल बीमारियों से बचना उतना ज़्यादा आसान है। दूसरा ये कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा क्वारंटीन करें, उसको बाकियों से, जिस तरह एक बच्चा बीमार हुआ है तो कोशिश करें उसको बाकी बच्चों से अलहदा रखें ताकि वो जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन है वो बाकी लोगों में ना हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल रखा जाए, हाथ धोने को, बार बार हाथ धोने को, साबुन से हाथ धोने को मामूल बनाया जाए, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए। इसके अलावा खांसी करते हुए या छींक लेते हुए जो है वो कोशिश किया जाए कि उसे मुंह को कवर किया जाए। इस तरह की जो पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स हैं उनको जो है अपनाया जाए। और बाहर निकलते हुए, चूँकि आपको पता है आजकल स्मोक है और बहुत ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है, तो बाहर निकलते हुए भी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो बाहर निकलते हुए मास्क लगाएं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी खुराक का और ख़्याल रखें, उसके अंदर फ्रूट्स को ऐड करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आपको बीमारियां जो हैं वो कम से कम लग सकें। डॉक्टर अहमद बिलाल इज़ विद अस और जिन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स बताई कि किस तरह हम जो है ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें हम बॉदर नहीं करते, लेकिन अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ना की जाएं तो ये कल को एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आपको चाहिए, जो अगर आपको थोड़ा सा मसला हुआ है तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। और अगर आपको सीजनल इलनेस किसी भी किस्म की हो रही है, कफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम, तो अपने करीबी डॉक्टर को रुजू करने के साथ साथ अब घर बैठे हमारे फोरम पर मौजूद
कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।